एनसीईआरटी फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है, देखें क्वेश्चन नंबर 2 है आपका द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज माइनस 0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। यानी दो आपके चार्जेस हैं, उनके बीच फोर्स आपका लग रहा है 0.2 न्यूटन। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर, अब इनके बीच डिस्टेंस बताना है। और व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। तो अब यहाँ पे हम लेते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन लेते हैं। देखें Q1 आपका इतना है 0.54 माइक्रोकूलम, तो अब माइक्रो में होता है 10⁻⁻⁶, तो हम ये लिख देंगे 0.4 इंटू 10⁻⁶ कूलम। अब ये Q2 लेते हैं, तो Q2 आपका माइनस 0.8 माइक्रोकूलम, तो ये होगा आपका माइनस 0.8 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। अब यहाँ पे आप देखें कि फोर्स इन दोनों के बीच 0.2 न्यूटन है, तो ये हम ले लेते हैं 0.2 न्यूटन। अब F इक्वल टू कोलम्बियन फोर्स लिखते हैं, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। आपको फाइंड करना R की वैल्यू, तो R को हम यहाँ कर देंगे, F को यहाँ लाते हैं, तो हमको मिलेगा, देखें 0.29 इंटू 10⁻9 0.4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 0.8 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन R स्क्वायर। अब इसको आप उधर कर लें या थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए इसको लिख सकते हैं हम 4 इंटू 10⁻⁻7 और इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 10⁻⁻7। अब आपके पास ये हो गया -7 और -7 जुट गया 14, और ये आपका 9 में से 14 आपको माइनस करना है, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 288, और ये आपका 9 प्लस -7 अब ये आपका मिला। R को हम यहाँ कर देंगे, 0 2 को यहाँ ले आएंगे, तो यहाँ पे 9 में से 14 आप माइनस करेंगे तो -5 आएगा। अब इसको सॉल्व करना है आपको, तो देखें यहाँ पे R स्क्वायर इक्वल टू इतना हो गया 4, और ये पॉइंट 2 था, तो यहाँ -5 था, तो हमने क्या किया, पॉइंट को हटा दिया। अब इसको काट दीजिए तो 144, और ये मिला 10⁻⁻4। अब इसका आपको वर्गमूल निकालना है, तो ये हो जाएगा, ये तो 144 इंटू 10⁻⁻4, इसका वर्गमूल होगा 12 और इसका होगा -2, तो हम ये ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए इतने को हम सेंटीमीटर की, इतने की जगह पर हम सेंटीमीटर लिख सकते हैं, तो R इक्वल टू सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि सेकेंड स्फीयर पर कितना फोर्स आपका क्रिएट होगा, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं। देखें कि हमारे पास 2 स्फीयर है, 1 स्फीयर यहाँ पे और सेकेंड स्फीयर आपका यहाँ पे आपका 4 माइक्रोकूलम का है, और यहाँ पे जो चार्ज है माइनस है 0.4 था आपका, और ये 0.8 माइक्रोकूलम ये हो गया। तो आप देखें कि ये स्फीयर ये वाला, अगर इसको हम 1 मान लें और इसको 2 मान लें, तो ये फोर्स आपका लगा इस तरफ, और इसको नोट करेंगे फोर्स ऑन 1/2, यानी फोर्स ऑन 1/2, और यहाँ पे आपका लगा इस पर, देखिए तो ये फोर्स लगा F ऑन 2/1, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे देखें कि अगर 1 2 को कैलकुलेट किया है तो 2 1 भी उतना ही होगा, बट अपोजिट डायरेक्शन, यानी इस तरह से लिख देते हैं हम कि आपका F1 2 फोर्स हुआ वो इक्वल होगा किसके, इक्वल होगा -F21 और ये, यानी अगर आपने ये कैलकुलेट किया इस तरह से, तो जितना 1 पर 1 पर फोर्स लग रहा है 1 2 पर अगर इतना है 0.2 न्यूटन, तो दूसरे स्फीयर पर भी उतना ही फोर्स होगा 0.2 न्यूटन, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इस सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा आपका कि फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर
is 0.2 Newton in opposite direction of first. Thank you, student.